हेलो माय डियर वॉरियर्स, उम्मीद है टेंस एकदम समझ में आ रहा होगा। और आज का क्लास है जहां मैं बच्चों के सबसे बड़ी समस्या टेंस के रूल को समझाने वाला हूं। अक्सर बच्चे से जब मैं पूछता हूं कि बच्चों बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, तो बच्चे एक बहाना बनाते हैं, सर रिवीजन नहीं किए हैं, रिवीजन करके आने दीजिए। मैं आज इस कंसेप्ट को, इस प्रॉब्लम को, इस एक्सक्यूज को, इस बहाने को समाप्त करने वाला हूं। आपको टेंस का रूल रटना ही नहीं है, आपको टेंस का रूल बनाना है। और आज के बाद कम से कम आप ये बहाना बिल्कुल नहीं बनाओगे कि सर हम लोग को रिवीजन करके आने दो। टेंस का रूल रटना ही नहीं है, आपको टेंस के रूल को बनाना है। अब ये कैसे बनाना है मैं अभी तुरंत समझाने वाला हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ टेंस के नाम लिखने वाला हूं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ऐसे आप प्रेजेंट पढ़ोगे तो प्रेजेंट में आपको 4 टॉपिक पढ़ना होगा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट में भी आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी आपको उसी तरह 4 टॉपिक पढ़ना है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी देखा जाए तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को मिला दें तो आपको 12 टेंस पढ़ना पड़ेगा। 12, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4। मेरे सामने यहां पर 6 टॉपिक्स हैं और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको इन 6 टॉपिक्स का रूल पता है। आप सभी को इस 6 टॉपिक्स का रूल पता है। आप बोलोगे सर नहीं पता है सर, और मैं बोल रहा हूं आप सभी को इसका रूल पता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि इंग्लिश में वर्ब 1 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब होता है, V2 जो है वो पास्ट का वर्ब होता है, V3 जो है वो परफेक्ट का वर्ब होता है, और V3 के पहले 3 लोग आते हैं, हैव, हैज और हैड। इसमें हैड पास्ट में आता है और हैव हैज प्रेजेंट में आता है, ये मैंने बताया था। V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस। ये द्रौपदी है इंग्लिश की, इसके पहले इज, एम, आर, वाज और वर, इसके 5 पति आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, इज, एम, आर, वाज, वर। और वर्ब 5 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब होता है। वर्ब 5 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब होता है। तो अगर आपको ये 5 वर्ब का नाम पता है तो मुझे पता है कि आप इन सारे टॉपिक्स का रूल बता दोगे। अगर आपने पिछले वीडियोस को अच्छा से देखा है तो मैंने उसमें बताया था V1 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब है, V2 जो है वो पास्ट का वर्ब है, V3 जो है वो परफेक्ट है। लेकिन V3 की समस्या क्या है, ये टेंस में हैव, हैज और हैड के साथ ही आ सकता है। V4 जो है ये कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है और ये हमारे ग्रामर की द्रौपदी है जिसके 5 पति हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर प्रेजेंट का पति, वाज, वेर पास्ट का पति। V5 की बात करें तो V5 जो है वो प्रेजेंट का वर्ब है। अब मुझे आप लोग बस एक सवाल का जवाब दो, मुझे बस एक सवाल का जवाब दो कि जब आप शादी ब्याह में खाना खाने जाते हो, अगर मान लो वो बफर सिस्टम है, तो आप जब उसमें खाना खाने जाते हो तो आप बताओ अच्छा जो खाना होता है, जो बढ़िया खाना होता है, वो शुरू के मतलब काउंटर पे होता है या बाद के काउंटर पे होता है? आप शुरू के काउंटर पे देख सकते हो, वहाँ सैलड्स होगा, पूड़ी होगा, तड़का होगा। रसगुल्ला कहाँ दिखेगा? लास्ट में। चिकन कहाँ दिखेगा? लास्ट में। आइसक्रीम कहाँ दिखेगा? लास्ट में। बस इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है। आप शादी ब्याह का कार्ड को देख लो, शुरू में हल्दी, कलश, मटका, उपनयन, क्या क्या लिखा होता है। हम लोगों को किस चीज़ से मतलब होता है? खाना खाने से। और उसका कंसेप्ट सबसे लास्ट में लिखा होता है, प्रीति भोज संध्या 7 बजे फलानवा जगह पे होगा।
तो सिंपल सा बात है, जितने भी कंसेप्ट के चीज होते हैं ना वो लास्ट में होता है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। मतलब साफ है कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हो ना तो आपको सिंपल पे ध्यान नहीं देना है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल समझना है ना तो आपको प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देना है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का रूल जानना है तो आपको प्रेजेंट पे नहीं परफेक्ट पे ध्यान देना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां सिर्फ वर्ब बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 12 का 12 जो टेंस पढ़ोगे आप लोग, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4, शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बस आपको वर्ब को समझना होगा। अगर आपने वर्ब के कंसेप्ट को समझ लिया तो टेंस से आसान टॉपिक कुछ नहीं है आपके लिए। चलो बताओ, आपको सिंपल पे ध्यान देना है या प्रेजेंट पे? सादे बिया वाला कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। मेन टॉपिक शुरू में के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। अब आपको बताना क्या है कि प्रेजेंट जो है, ग्रामर में प्रेजेंट के कितने वर्ब है। आप ध्यान दो, ग्रामर में प्रेजेंट का कितना वर्ब है। क्या V1 का नाम प्रेजेंट का वर्ब है? बिल्कुल है। V2 का नाम प्रेजेंट का वर्ब नहीं है। V3 का नाम भी प्रेजेंट का वर्ब नहीं है, ये परफेक्ट का है। V4 का नाम कंटिन्यूअस का वर्ब है और V5 का नाम प्रेजेंट का वर्ब है। बताओ हम लोग किस चीज का डिमांड कर रहे हैं, सिंपल का या प्रेजेंट का? सिंपल का या प्रेजेंट का? आप बोलोगे प्रेजेंट का। निश्चित तौर पे टेंस में वर्ब बदलता है तो प्रेजेंट का वर्ब क्या होता है? V1 और V5। यहां आपको लिखना है V1 और यहां लिखना है आपको V5। बस आगे रखना है सब्जेक्ट, पीछे रखना है ऑब्जेक्ट। आपको आपका रूल मिल चुका है, सिंपल प्रेजेंट का रूल हो चुका है तैयार। किसी तरह के रटने का कंसेप्ट नहीं है। आप सिंपली समझ लो, टेंस का रूल रटना नहीं है, टेंस का रूल बनाना है। अगर आपको ये 5 कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो आपको टेंस के रूल को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नाउ टेल मी, अभी आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है या कॉन्टिन्यूअस पे? जल्दी बताओ, प्रेजेंट पे ध्यान देना है या कॉन्टिन्यूअस पे? आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस पे, तो बताओ 5 वर्ब में कॉन्टिन्यूअस का वर्ब किसको बोलते हैं? V4। V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है। जैसे मैंने V4 लिखा तो ये द्रौपदी आ गई, ये द्रौपदी आ गई। V4 द्रौपदी है। द्रौपदी के कितने पति? 5 पति। इज एम आर वाज वेयर। अब आपको देखना है कि ये जो द्रौपदी है ये किसके घर आई है? तो प्रेजेंट के घर आई है। तो द्रौपदी का प्रेजेंट का पति कौन है? बताओ, प्रेजेंट का पति कौन है? इज एम आर। इज एम आर, आगे कंफर्म सब्जेक्ट, पीछे कंफर्म ऑब्जेक्ट। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल। रूल को रटना नहीं है, रूल को बनाना है। अगर आपने बनाना सीख लिया तो ये बहाना बनाना बिल्कुल भूल जाओगे, सर रिवीजन करने दो। आपको टेंस के रूल को बनाना है। टेल मी माय डियर, आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है या परफेक्ट पे? बताओ जल्दी, प्रेजेंट पे कि परफेक्ट पे? आप बोलोगे परफेक्ट पे सर। तो परफेक्ट का वर्ब कौन है बताओ? V3 है। परफेक्ट का वर्ब क्या है? V3। जैसे मैंने यहां V3 लिया तो ये V3 मम्मी है, मां है। इस V3 नामक मां के कितने बच्चे? 3 बच्चे। हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड। हैव हैज जो है वो प्रेजेंट में आता है, हैड कहां आता है? पास्ट में आता है। देख लो ये मम्मी कहां आई है? ये मम्मी प्रेजेंट में आई है। इसका मतलब ये क्या लेगी? हैव और हैज, आगे सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट। क्योंकि टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता ही नहीं है, सेम होता है। तो अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट का रूल को बनाया है, रटा नहीं है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी, अब आप सिंपल पास्ट का रूल बताओगे। सिंपल पास्ट बताओ, 5 वर्ब में पास्ट का वर्ब कौन है? क्या V1 पास्ट का वर्ब है? बिल्कुल नहीं, ये प्रेजेंट का वर्ब है। V2 किसका है? पास्ट का वर्ब। नाउ टेल मी, पास्ट का वर्ब अगर V2 है तो टेंस में आगे क्या होता है? सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट। आपने रूल फिर से बना लिया। रूल को रटना नहीं है, बहाना नहीं बनाना, सर रिवीजन करने दो। रूल को बनाना है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो टेंस से इजी चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। नाउ टेल मी, अभी पास्ट पे ध्यान देना है या कॉन्टिन्यूअस पे? जल्दी बताओ, पास्ट पे या कॉन्टिन्यूअस पे? आपको ध्यान देना है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V4। कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4। अगेन द्रौपदी आ चुकी है। द्रौपदी के कितने पति हैं बताओ? 5 पति ना। इज एम आर वाज वेयर, द्रौपदी के 5 पति। इज एम आर वाज वेयर। बताओ ये द्रौपदी कहां आई है? पास्ट में आई है ना। तो द्रौपदी का पास्ट का पति कौन यहां पर? वाज और वर, आगे सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट। आपने पुनः पास्ट कंटिन्यूअस के रूल को बनाया है, रटा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पास्ट परफेक्ट। पुनः उसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे। सादे ब्याह में बढ़िया खाना शुरू में नहीं मिलता है, लास्ट में मिलता है। तो टेंस में भी हमको पास्ट पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? परफेक्ट पे। परफेक्ट की बात करो तो परफेक्ट का मतलब होता है V3। और V3 कौन है? मम्मी है भाई, मम्मी। ये मम्मी के 3 बच्चे कौन कौन? हैव, हैज, हैड।
मम्मी कहाँ गई है, पास्ट में ना गई है, तो पास्ट का इसका बच्चा हैव है या हैड है, बताओ जल्दी। पास्ट का बच्चा हैव नहीं हो सकता, ये तो प्रेजेंट का बच्चा है, ये पास्ट का बच्चा है, लगा दो यहां हैड, आगे सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट। आपने पास्ट परफेक्ट के रूल को भी बनाया है, रटा नहीं है। उम्मीद करेंगे नेक्स्ट क्लास का जो क्लास होगा वो इससे भी जबरदस्त होगा, और टेंस के रूल को आपको रटना नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, टेंस के रूल को आपको समझना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।